शरणन में बलि बलि जाएंगे, हम राम चरणन में बलि बलि जाएंगे। इस प्रकार पुतना के मरने के बाद में पुतना का एक भाई जिसके नाम है बकासुर, वो बगुला का रूप बना करके आया कृष्ण को मारने के लिए। भगवान छोटे थे, गैया चराते थे, बछड़ा चराते थे। और जैसे कृष्ण उसके पास में गए, वो विशाल का बगुला कृष्ण को दोनों चोंच में पकड़ लिया। भगवान उसके चोंच को पकड़ कर फाड़ दिए। इस प्रकार बकासुर का मृत्यु हुआ। बकासुर के भाई का नाम है अघासुर। अघ माने पाप, ये राक्षस माने पाप ही राक्षस का रूप बना करके आया। ये कंस इसको भेजा था कृष्ण को मारने के लिए। ये विशाल का अजगर सर्प का रूप बना करके आया। कई किलोमीटर लंबा सांप। सांप छोटा होता तो मालूम पड़ जाता, परंतु ये कई किलोमीटर लंबा होने के कारण ये पहाड़ जैसे लगता था। पहाड़ ऐसे मुंह खोल करके लेटा है और ग्वाल वाल सोचे गुफा है, उसके मुख में घुस करके उसकी पेट में घूम रहे हैं। इतना विशाल सर्प है, पहाड़ जैसा लगता था। मैंने पूरा ये बेहट गांव उसकी पेट के भीतर में आ जाएगा, इतना बड़ा वो गुफा जैसा लगता था। तो बच्चे सब क्या कर रहे थे, उसकी पेट में घूम रहे हैं। परंतु भगवान कृष्ण उसके बाहर में खड़े रहे। भगवान को मालूम है ये कंस का भेजा हुआ राक्षस है, मुझे मारने के लिए आया है। अब भगवान बाहर में रहे, ग्वाल वाल उसके पेट में घूम रहे हैं। ग्वाल वाल बोले कन्या भीतर तो आओ। भगवान बोले बाहर आ जाओ। ग्वाल वाल बोले नहीं नहीं, आप जब तक भीतर नहीं आएंगे तब तक हम बाहर जाएंगे नहीं। अब भगवान क्या किए, छोटे से कन्हैया उसके भीतर में घुसे। तो जैसे उसके गला के पास गए, वो धीरे धीरे मुख बंद किया। अब भगवान उसके गला के पास में धीरे धीरे अपना रूप बड़ा किए। उसका मुख बंद नहीं हुआ, अंतिम में उसका सांस रुक गया। उसका भी राम नाम सत्य हो गया। बोले श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। श्री भगवान श्री कृष्ण 3-4 साल के हैं। तो एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। तो वहां पर मनसुखा आया। मनसुखा तो कृष्ण मनसुखा को बोले, मनसुखा तो इतना पतला क्यों है? मनसुखा ने कहा, कन्हैया तेरे घर में 9 लाख गैया है और मेरे घर में एक गैया है, एक, और वो भी दूध नहीं देती है। कृष्ण बोले यदि तेरे घर में दूध नहीं है तो खरीद करके दूध पी। मनसुखा ने कहा मेरे माता पिता गरीब हैं, हम खरीद नहीं कर सकते। तो कृष्ण बोले चोरी करके पी। जिसके घर में गैया होगा रात में जाके धो लेना, पी लेना। तो मनसुखा ने कहा पिलाओ। तो कृष्ण ने क्या किए, एक मंडल बनाए छोटे छोटे बच्चों को लेकर के, चौर प्रसारण मंडल। हर गांव से एक एक बच्चा लिए। उसका गढ़, वृंदावन में उसका कई गढ़ है, ध्यान देना। तो एक प्रभावती नाम की गोपी थी, उसके नाम है प्रभावती। वो माखन के घड़ा को सिक्का में लटका करके
ऊपर सिक्का में लटका करके यमुना नदी में नहाने के लिए गई और कृष्ण छोटे छोटे बच्चों को लेकर के उसके घर में चोरी करने के लिए गए। तो मनसुखा का कन्हैया इतना ऊपर कौन चढ़ेगा? तो श्री कृष्ण बोले काम करो, कंधा से कंधा मिलाओ। 4 ग्वाल वाल नीचे से कंधा से कंधा मिलाए, उनके कंधा के ऊपर 3 ग्वाल वाल, उनके कंधा के ऊपर 2 और उनके कंधा के ऊपर बाल कृष्ण। तो श्री कृष्ण सिक्का से मटका को उतार रहे और इतने में प्रभावती गोपी आ गई। तो प्रभावती को देख करके जो नीचे 4 ग्वाल वाल खड़े थे कंधा से कंधा मिला करके वो भाग गए। तो नीचे वाला जब भाग गया तो ऊपर वाला क्या करेगा? तो ऊपर में जो ग्वाल वाल थे उसे वो नीचे गिरे, वो भी भागे। भगवान कृष्ण सबसे ऊपर खड़े हैं। जब नीचे वाला सब भाग गए, कृष्ण क्या किए? इस कृष्ण सोचे मैं इतना ऊपर से गिरूंगा तो हाथ पर टूट जाएगा। तो कृष्ण क्या किए? उस सिक्का को पकड़ करके ऐसे लटके रहे। प्रभावती ने कहा कन्हैया सब भाग गए और आप ही मेरे हाथ में आए हैं, मैं जा रहा हूं, मैं जा रही यशोदा मैया को बुला करके लाऊंगी, दिखाऊंगी, देख कन्हैया कैसे लटका हुआ है। कृष्ण बोले अरे गोपी तेरे 3 बच्चा है परंतु तेरे भीतर में दया भी नहीं है। तू मैया के पास जाएगी, मैया को बुला करके लाएगी, तब तक मैं लटका रहूंगा तो मैं तो मर जाऊंगा। तू मुझे उतार दो और मेरा हाथ पकड़ करके ले चल। तो गोपी खाट लगा करके कृष्ण को नीचे उतारी और कृष्ण के हाथ को पकड़ करके गोपी यशोदा मैया के पास लेकर के जा रही पिटवाने के लिए। तो ब्रज की गोपी है, तो ब्रज की जो गोपी है वो लंबा लंबा घूंघट लगाती हैं। आज भी ब्रज की माता लोग वो 80-90 साल की हो तो भी घूंघट लगाएगी। तो कृष्ण पकड़ा गए, गोपी घूंघट लगा करके कृष्ण को पकड़ करके ले रही मैया के पास शिकायत करने के लिए। इधर कृष्ण के जितना मित्र थे सबके मन में उदास छा गया, जो कन्या पकड़ा गया, अब क्या किया जाए। तो गोपी का जो छोटा देवर था, गोपी का छोटा देवर, वो भी गोपी के पीछे पीछे जा रहा था। कुछ दूर जाने के बाद में श्री कृष्ण गोपी को बोले गोपी मेरे बाएं हाथ को छोड़ करके मेरे दाएं हाथ पकड़ लो। तेरा हाथ कठोर है, मेरा हाथ कोमल है। तो गोपी जब कृष्ण के बाएं हाथ को छोड़ करके दाएं हाथ को पकड़ने के लिए गई तो कृष्ण क्या किए? उसके देवर का हाथ पकड़वा दिए और धीरे से भाग गए। गोपी को मालूम नहीं पड़ा। गोपी के मन में सोचे कन्हैया मेरा हाथ में, कि गोपी तो घूंघट लगा रखा है। अब भगवान कृष्ण उसके देवर का हाथ पकड़वा करके भाग गए। उसका देवर भी कृष्ण का मित्र था। अब कृष्ण सोच रहे हैं गोपी जाएगी मैया के पास शिकायत करेगी, इससे पहले मैं चला जाऊंगा।
श्री कृष्ण यशोदा मैया के पास चले गए, मैया की गोदी में जाके बैठ गए और बोले मैया हमारे घर में कितना गैया है? यशोदा मैया बोली कन्हैया हमारे घर में 9 लाख गैया हैं, 9 लाख गैया। श्री कृष्ण बोले अरे मैया जिसके घर में 9 लाख गैया हो और उसी घर का बच्चा दूसरे घर में जाकर के माखन चोरी करता है, क्या तू विश्वास करती है? हमारे घर में इतना दूध दही माखन हम क्यों चोरी करेंगे? यशोदा मैया बोले ठीक बात, कन्हैया सो जाओ, आज कोई गोपी आएगी तो मैं डांट फटकार के भगा दूंगी। इधर गोपी आई, किवाड़ खटखटाई, अरे मैया किवाड़ खोल, कन्हैया चोरी कर रहा था, मैं पकड़ करके लाई हूं। यशोदा मैया ने कहा सावधान, घूंघट खोल। और जैसे गोपी घूंघट खोली उसका हाथ में उसका देवर है और देवर सोच रहा है मेरा भाभी हाथ पकड़ करके ले रही, लड्डू खिलाएगी, पर डांट फटकार मिला। अब गोपी बोली आप मेरा हाथ में कैसे आए? देवर बोली भाभी जिसे मैं कन्या का बाएं हाथ को छोड़ करके दाएं हाथ पकड़ो, वो मेरा हाथ पकड़वा दिया। परंतु गोपी का बड़ा बेइज्जत हुआ। गोपी मन ने विचार की कन्या भाग गया है और मैं किसी ना किस दिन पकड़ करके लाऊंगी तभी मेरा जीत होगा। इसी बीच में 1 महीना बीत गया। गोपी माखन के घड़ा को फिर सिक्का में लटकाई और सिक्का के नीचे खाट लगा करके लेट गई। आज कन्हैया आएंगे तो पकड़ूंगी और यशोदा मैया को दिखाऊंगी। गोपी मन में विचार के माल में सो गई तो नींद कैसे टूटेगा। तो गोपी एक थाल में जल भर करके माखन के घड़ा के ऊपर रखा। यदि माखन के घड़ा उतारेंगे तो मेरे ऊपर गिरेगा और मेरा नींद टूटेगा तो मैं पकड़ लूंगी। ये गोपी का चतुराई रहा। गोपी इंतजार करते 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 सो गई। इधर भगवान श्री कृष्ण छोटे छोटे बच्चों के साथ उसके घर में आए चोरी करने के लिए। तो मनसुखा कहा मनसुखा जो खाट है, खाट के ऊपर गोपी है, गोपी के ऊपर सिक्का है, सिक्का के ऊपर थाल है, थाल में जल भरा हुआ है, भैया कैसे चोरी करेंगे, पकड़ा जाएंगे। भगवान कृष्ण बोले काम करो, पपीता की डंडी लाओ। पपीता जो आप खाते हैं 7-8 पपीता के डंडी लाए, उसको जोड़ करके एक पाइप भी बनाए, एक नल बनाए। और नल का एक छोर थाल में, एक छोर मुख में। तो थाल में जो जल था भगवान कृष्ण मोटर बन करके वो सारा जल को खींच लिए। जल का समस्या समाधान हो गया। और चढ़ेंगे कैसे? गोपी सोई हुई है। कृष्ण बोले काम करो, इधर से दो उधर से दो, ये खाट को उठा करके बाहर ले चलो। गोपी का नींद टूट जाएगा तो भाग जाएंगे। बच्चे क्या किए, खाट को उठा करके बाहर ले गए। नीचे 4, उसके ऊपर 3, उसके ऊपर 2, उसके ऊपर 1, मटका को उतार लेकर के भाग गए। गोपी का नींद टूटा। गोपी देखा मैं घर के भीतर में थी, यहाँ कैसे आ गई? ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम गोपांगनम चुदकूल चोरम। इस प्रकार भगवान के चौर लीला कई प्रकार से है, ध्यान देना। एक बार श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ यमुना के किनारे में गैया चरा रहे थे। और ये ग्वाल वाल जब घर से जाते थे, खीर पुआ पूरी सब्जी सब लेके जाते थे और बीच में कन्या को बैठा करके पवाते थे, उसके बाद में पाते थे। तो मनसुखा देखा मेरे मैया कई दिन का सड़ा हुआ सब्जी दिया है,
सड़ा हुआ छाछ दिया है, घोर दिया है। वो एकांत में छुप करके पीने लगा। श्री कृष्ण बोले भैया मनसुखा कहाँ गया? ग्वाल वाले बोले कन्हैया हम जो घर से लाए हैं आपस में तो बांट करके खा रहे हैं, परंतु मनसुखा जो घर से लाया है वो छुप करके खा रहा है। तो भगवान जब उसके पास गए वो पीने की गति बढ़ा दिया, तो कृष्ण जाकर के उसके गला को से दबाए, तो मुख में जो घोर था, घोर माने दही, वो मुख में रह गया। वो सड़ा हुआ दही था। तो भगवान कृष्ण उसके मुख में अपना मुख मिला करके वो दही को चाट चाट करके पीने लगे। ये लीला को देख करके ब्रह्मा जी मोहित हो गए। आकाश में ब्रह्मा जी देख रहे हैं ये कैसा भगवान है जो दूसरे के मुख में अपना मुख मिला करके सड़ा हुआ दही को, घोर को, छाछ को पी रहा है। अब हम इनको परीक्षा करेंगे। भगवान क्या किए, जितना ग्वाल वाल गैया बछड़ा सबको गायब कर दिए। ब्रह्मा जी सब ग्वाल वाल बछड़ा गैया को सबको गायब कर दिए और 1 साल तक छुपा करके रखे। श्री कृष्ण 1 वर्ष तक ग्वाल वाल के रूप में, गैया के रूप में सब घर घर में रहे। अंत में श्री ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ ये मैं बहुत बड़ा अपराध किया हूं। फिर ब्रह्मा जी पृथ्वी पर आए, कृष्ण के चरण में प्रणाम किए, स्तुति किए। इसको भागवत में ब्रह्म स्तुति कहा गया। अहो भाग्यम नंद गोपो प्रचोकसनम यन मित्रम पूर्ण ब्रह्मम परमानंदम सनातनम। सनातन नाम भगवान कृष्ण का है और सनातन धर्म कृष्ण के नाम पर दिया गया है। इस प्रकार श्रीमंती ने ब्रजगोपी श्री कृष्ण के पास, ये यशोदा मैया के पास शिकायत करने के लिए आए। ध्यान देना, माँ यशोदा के पास में श्री कृष्ण है। श्री यशोदा मैया कृष्ण के चरण में एक पैजनिया बांधा है। बाल कृष्ण के चरण में नुपुर है। श्री सूरदास का भजन है। लाला की पैजनिया बाजे रे, 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 छम छम बाजे रुनु झुनु बाजे, 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 लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे।
पे सोहे, पीली झगुनिया तन पे सोहे। भगवान कृष्ण को पीला वस्त्र बहुत अच्छा लगता है। कृष्ण को पीला वस्त्र बहुत प्रिय है। साधारणतः जैसे पीला वस्त्र, पीला में ज़्यादा विजिबल होता है। बच्चे जो बस में जाते हैं वो बस को भी पीला रंग किया जाता है, दूर से दिखाई दे। गाड़ी में भी ठंडी के समय में पीला लाइट लगा जाता है। कितना भी ओस पड़े, पीला लाइट जो होता है वो ओस को काटता है। और हमारी जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वैज्ञानिक लोग वो भी सफेद या पीला वस्त्र पहन के जाते हैं। पीत झंगुलिया तन पे सोहे, पीली झगुनिया तन पे सोहे। तन पे सोहे, तन पे सोहे, तन पे सोहे, तन पे सोहे। सिर टोपी लटकनिया लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे। लाला की पैजनिया बाजे रे। लाला की पैजनिया बाजे रे। सब गाइए, दोनों हाथ उठा करके। उदर विराजे, पीली उदर विराजे। तीन लोक के उदर विराजे, तीन लोक के उदर विराजे। उदर विराजे, उदर विराजे, उदर विराजे, उदर विराजे। श्री सूरदास जी लिखे भगवान कृष्ण के पेट में ये सारा ब्रह्मांड है। ये सारा ब्रह्मांड तीन लोग कृष्ण के पेट में, ये बेहट गांव देहत ये भी कृष्ण के पेट के भीतर में। और हम भी कथा सुन रहे हैं कृष्ण के पेट के भीतर में बैठ करके। तीन लोक उदर विराजे, तीन लोक उदर विराजे। ताहि न चाबे ग्वालनिया लाला की पैजनिया बाजे रे। लाला की पैजनिया बाजे रे। कान्हा की पैजनिया बाजे रे। लाला की पैजनिया बाजे रे। सब दोनों हाथों पर उठाए और भाव से गाएं।
छवि निरखे, सूरदास प्रभु की छवि निरखे, सूरदास प्रभु की छवि निरखे, सूरदास प्रभु की छवि निरखे, 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 सकल श्रेष्ठ की दुनिया ललकी पैजनिया बाजे रे, ललकी पैजनिया बाजे रे, ललकी पैजनिया बाजे रे, ललकी पैजनिया इस प्रकार श्री यमुना के जल में एक सर्प रहता था जिसका नाम है काले नाग। इसका 101 फन था और इसके जहर के प्रभाव से काली दह का जल जहरीला बन गया था और ये जल को जो पीता था वो भी मर जाता था, गैया बछड़ा भी मर जाते थे। और काली दह के ऊपर कोई चिड़िया उड़ करके जाती थी वो भी मर जाती थी। तो भगवान कृष्ण की इच्छा हुई एक काले नाग को यहां से कैसे निकाला जाए। देखो ये कथा भागवत में तो है और गरुड़ पुराण में विस्तार में है। सर्पों के मां का नाम है कद्रु और गरुड़ के मां का नाम है विनता। तो गरुड़ की मां विनता कद्रु के दासी के रूप में रहती थी। तो गरुड़ जी मन ने विचार किए मैं पक्षियों का राजा हूं और मेरे माँ एक दासी है, मैं अपनी माँ को कैसे मुक्त करूं। तो गरुड़ कद्रु के पास गया, कहे माता तुम मेरे माँ को मुक्त कर दो। तो कद्रु ने कहा यदि आप सर्पों को अमृत पिलाएंगे तो हम आपके माँ को मुक्त कर देंगे। तो गरुड़ जी पक्षियों के राजा गरुड़ अमृत लेने के लिए स्वर्ग में गए। इंद्र के हाथ से अमृत कलश को छीन लिए, इंद्र इनका पीछा किया। तो गरुड़ जी अमृत कलश से लेकर के भागते समय में अमृत का बिंदु कई जगह में गिरा और जहां जहां गिरा वो अमृत कुंभ मेला आज भी वहां लगता है। भारत में 4 जगह में कुंभ मेला लगता है, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयागराज। हर 12 साल के अंतर में ये कुंभ मेला लगता है। और गरुड़ जी अमृत कुंभ को ला करके कद्रु को दिए। कद्रु ने क्या किया, विनता को मुक्त कर दिया। तो
उसके बाद गरुड़ इंद्र को बोले आप अमृत कलश ले जाओ। इंद्र अमृत कलश ले गया, सर्पों को अमृत नहीं मिला। तो जहां पर अमृत कलश था वो कुशा आसन को सर्प सब जीभ में चाटने लगे, तो उनका जीव दो भाग हो गया। सर्प का दो जीव है। तो सर्प सब गरुड़ के साथ युद्ध किए, तो गरुड़ जी सर्पों को खा जाते थे। सर्पों के राजा कालीनाग गरुड़ के साथ युद्ध किया, तो गरुड़ जी कालीनाग को खाने के लिए उसका पीछा किए। तो कालीनाग गरुड़ से बचने के लिए नारद जी कहने पर वृंदावन में जो यमुना नदी है वो यमुना में छुप करके रहा। और कालीनाग के बहुत बच्चे हैं, पत्नियां हैं। भगवान कृष्ण गेंद खेल रहे थे, गेंद था श्रीदामा का। कृष्ण गेंद को क्या किए, काली दह में फेंक दिए। सीतामा ने कहा कन्हैया मुझे गेंद चाहिए। कृष्ण बोले मैं नया गेंद दे दूंगा। सीतामा ने कहा नहीं नहीं एक गेंद चाहिए। भगवान कृष्ण ने क्या किए, गेंद लेने के लिए काली दह में कूद गए। तो कालीनाग और कृष्ण में भयंकर युद्ध हुआ। कालीनाग जो फन उठाता है कृष्ण उसी फन को ऊपर नाचते हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण कालिया के ऊपर मर्दन किए और अंतिम में कालीनाग कई श्लोक में स्तुति किया है। आप एक श्लोक पाठ कर लीजिए, सब हाथ जोड़े, सब हाथ जोड़ लीजिए, आंख बंद कर लीजिए। भगवान कृष्ण कालीनाग के फन के ऊपर नाच रहे हैं, ऐसा ध्यान कीजिए। ओम नमस्तुभ्यं भगवते, ओम नमस्तुभ्यं भगवते, ओम नमस्तुभ्यं भगवते, ओम नमस्तुभ्यं भगवते, पुरुषाय महात्मने, पुरुषाय महात्मने, पुरुषाय महात्मने, पुरुषाय महात्मने, भूतवासाय भूताय, भूतवासाय भूताय, भूतवासाय भूताय, भूतवासाय भूताय, पराय परमात्मने, पराय परमात्मने, पराय परमात्मने, पराय परमात्मने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब आँख खोले। इस प्रकार कालीनाग कई श्लोक में स्तुति किया। भगवान कृष्ण कालीनाग को बोले आप रमणक द्वीप चले जाओ और वहीं पर रहना। कालीनाग ने कहा भगवान वहां पर आपका भक्त गरुड़ रहता है, गरुड़ मुझे खा जाएगा। भगवान कृष्ण बोले आपके फन के ऊपर मेरा चरण चिन्ह है, ये चरण चिन्ह को देख कर कि वो खाएगा नहीं, तुझे गुरु भाई मान करके सम्मान करेगा। तो कई नाग सर्पों के फन के ऊपर भगवान कृष्ण का चरण चिन्ह है। तो जिन नाग सर्पों के ऊपर है वो काले नाग का वंशज है। तो ये कथा भागवत में दिया गया है, आप लोग श्रवण किया। अब ध्यान देना, श्री ब्रजवासी प्रत्येक वर्ष इंद्र का पूजा करते थे। इंद्र ये जल के ये देवता है, इंद्र बारिश करते हैं। तो भगवान कृष्ण ब्रजवासियों को, वृंदावन वासियों को बोले
अब की बार आप इंद्र का पूजा मत कीजिए, मेरे एक ठाकुर है गोवर्धन, आप उसका पूजा कीजिए और वो आपके हाथ से भोजन करेंगे और आपको दर्शन देंगे। सारा वृंदावन वासी सुनकर खुश हो गए, जो आज तक तो हमको कोई भगवान दर्शन नहीं दिया, परंतु कन्या कहता है उसका कोई ठाकुर है गोवर्धन, उसका पूजा करेंगे तो दर्शन देंगे और हमारे हाथ से भोजन करेंगे। तो पश्यताम विविधा पाकः सुपान्ता पायसादः, विभिन्न प्रकार के पकवान पुआ पूरी खीर सब बनाए। और गोवर्धन पहाड़ है ब्रज में, वृंदावन में गोवर्धन पहाड़ है जो 21 किलोमीटर का लंबा पहाड़ है। 7 कोस, 1 कोस का 3 किलोमीटर होता है। भगवान हमारी सनातन धर्म में पहाड़ों का पूजा होती है, वृक्षों का, नदियों का पूजा होती है। तो यहाँ पर देवराज इंद्र नाराज हो गया, जी देखो छोटा बच्चा कहने पर ये ब्रजवासी मेरा पूजा करना छोड़ दिया, अब मैं ब्रजमंडल को डुबा दूंगा, ब्रजवासियों को मार दूंगा। इंद्र ने क्या किया, 49 मेघ पवन को भेजा, सारा ब्रजमंडल को समाप्त कर दो। ब्रज के ऊपर भयंकर बारिश हुआ, 7 दिन 7 रात्र तक लगातार बारिश हुआ। ब्रजवासी बोले कृष्ण कृष्ण महाभागवतनाथम गोकुलम प्रभु, हे कृष्ण आप कहने पर हम इंद्र का पूजा छोड़ दिया, अब हमारी रक्षा कौन करेगा। भगवान कृष्ण बोले आपका रक्षा मेरे गोवर्धन भगवान करेंगे। भगवान का उम्र उस समय 7 वर्ष था। श्री कृष्ण सारा ब्रजवासी गैया बछड़ा को लेकर के गोवर्धन पहाड़ के निकट पहुंचे। जिस प्रकार छोटे छोटे बच्चे कोई छतरी उठा लेते हैं खेल खेल में, उसी प्रकार भगवान 21 किलोमीटर का पहाड़ को खेल खेल में उठा लिए। बोले गोवर्धन धरण भगवान की जय। कृष्ण 7 वर्ष उम्र में अपनी बाएं हाथ छोटी अंगुली के नख के ऊपर उठाए गोवर्धन पहाड़ को। इधर इंद्र बारिश करता रहा और श्री भगवान कृष्ण अगस्त्य मुनि को बुलाए। जब आप सारा समुद्र के जल को पी गए थे, अब ये सारा जल को पी जाओ। अगस्त्य मुनि सारा जल पी गए। भगवान महादेव आकाश मार्ग में जटा को फैला करके खड़े रहे, ब्रज में एक बूंद जल आने नहीं दिए। देवराज इंद्र आकर के देखा ब्रज में धूलि उड़ रहा है, तो अंत में इंद्र सुरभि गोमाता को लेकर के आया और भगवान कृष्ण को क्षमा मांगा। सुरभि गोमाता अपनी दूध से कृष्ण को अभिषेक किया और कृष्ण को सुरभि गोमाता ने एक नया नाम दिया गोविंद। बोले श्री गोविंद भगवान की जय। ये गोवर्धन पूजन का श्लोक है। सब हाथ जोड़ लीजिए, सब हाथ जोड़ें, आंख बंद करें। भगवान कृष्ण 7 वर्ष उम्र में गिरिराज पहाड़ उठाए, ऐसा ध्यान कीजिए। ओम नमस्तुभ्यं भगवते, ओम नमस्तुभ्यं भगवते, ओम नमस्तुभ्यं भगवते, ओम नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने, पुरुषाय महात्मने, पुरुषाय महात्मने, पुरुषाय महात्मने, वासुदेवाय कृष्णाय, वासुदेवाय कृष्णाय, वासुदेवाय कृष्णाय, वासुदेवाय कृष्णाय, सत्वतां पतये नमः, सत्वतां पतये नमः, सत्वतां पतये नमः, सत्वतां पतये नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार ये गोवर्धन पूजन का कथा आप लोग श्रवण किया। अब वेद मंत्र के द्वारा मुख्य जजमान जजमानी ठाकुर जी का पूजन करेंगे, गोवर्धन पूजन करेंगे। सभी को अपने स्थान में बैठे रहे। अभी हमारे मुख्य यजमान जी के द्वारा गोवर्धन भगवान का पूजन होगा। और आज बहुत भक्तों के घर से कुछ न कुछ अवश्य आया हुआ है। खीर पुआ पूरी रसगुल्ला समोसा दही दूध भोग लगने के बाद आप सबों के बीच बांटा जाएगा। सभी को शांति बना करके बैठे रहे। गोवर्धन पूजन का प्रसाद अवश्य ग्रहण करके अपने अपने घर को जाएंगे। हस्तलक्ष्य पुष्पाणि गृहीत्वा ओम पुरुषदेवेदगं सर्वं यद्भूतं यस्य वाप्यम् ओम ध्यानं समर्पयामि शीघ्रं नमो नमः। ध्यानान्ते चंदनम गंधद्वारा दुराधर्षा नित्य पुष्पांकुरे ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो भवे श्रियम्। ओम चंदनं समर्पयामि शीघ्रं चंद्रान्ते अक्षतम अक्षतासुरा श्रेष्ठा कुंकुमा सुशोभिता मया निवेदिता भक्ता गृहात् परमेश्वरः अक्षतान्ते पुष्पं माल्यादिनी सुगंधिनी मालल्यादिनी वे प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रदृताम्। ओम भूर्भुवः श्री गिरिधारिताभ्यो नमः। पुष्पान्ते भोग लगा दीजिए, वहीं पे तुलसी दल दिया हुआ है, जल गिरा दीजिए। ओम हरि ओम मार्णाभ्या आसीलंतरिक्षगं शीर्षणोर्भ्योः समवर्तामद्भ्यां भूमर्दिशः श्रोत्रार्धधा लोकान् अकल्पयन्तः। ओम नैवेद्यं नैवेद्यान्ते दक्षिणाद्रव्यम् ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत सदाधार कस्मै देवाय हविषा विधेमः। ओम दक्षिणाद्रव्यान्ते आरार्तिक्यम् ओम हरि ओम चंद्रमा मनसो जातस्य चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वा यस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। ओम आरार्तिक्यं समर्पयामि श्री गिरिराज धरन्ताभ्यो नमः। बोल गिरिराज भगवान की जय, गोवर्धन भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब सभी को शांति बना करके बैठे रहेंगे। आज बहुत सुंदर सुंदर